नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र गुरु पूर्णिमा उत्सव के उपलक्ष्य में जो हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं अभिजीत मुहूर्त पे। अभिजीत मुहूर्त का महत्व क्या है, वो देखते कैसे हैं और अभिजीत मुहूर्त निकाला कैसे जाता है, वो सभी विषय को सिखाने के लिए हमारे मध्य में बैठी हैं मंजू कुमारी जी। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार मंजू जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हम लोग जो है यहाँ पे आज गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में कुछ बातें करने के लिए बैठे हैं। उसके महत्व को जानने के लिए बैठे हैं, और साथ में हम लोग बाद में जो है एक बहुत ही मंगलकारी मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है वो प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष जो है ये पर्व 3 जुलाई 2023 को पड़ रहा है। इस दिन एक बहुत ही अच्छा योग बन रहा है जिसे हम लोग ब्रह्म योग कहते हैं, और उस दिन चंद्रमा जो है मूल नक्षत्र में है रहेगा, और तिथि दिन जो है वो सोमवार का पड़ रहा है। आषाढ़ पूर्णिमा जो है उसको हम लोग व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, वेद व्यास जयंती भी कहते हैं। इस दिन जो है ये गुरु पूर्णिमा का जो दिन है ये मानव जाति के प्रथम गुरु वेद व्यास जी को समर्पित है। हमारे वेद व्यास जी जो है महर्षि वेद व्यास जी ने मानव जाति को 4 वेदों का ज्ञान दिया था, और इसी कारण उन्हें समस्त मानव जाति का प्रथम गुरु माना जाता है। गुरु का महत्व हमारे जीवन में कितना बड़ा है, इसे जो है कबीर दास जी का एक दोहा ही बताने के लिए काफी है। वो दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इसी से हम गुरु के महत्व को जान सकते हैं। गुरु हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। ये जितने भी कार्य हैं ये इस सब में हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और बिना गुरु के उचित मार्गदर्शन के द्वारा हम लोग इस राह में बहुत आगे तक नहीं जा पाते। आज गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर सबसे पहले मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आज इस लायक बनाया कि मैं आज आप सब लोग के सामने अपने ज्ञान को दिखा पाने में सक्षम हुई हूँ। और उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके मैं आज अपने जीवन में कुछ बन सकी हूँ, जिससे लोग मुझे जान रहे हैं कि हाँ, मैं भी लोगों का मार्गदर्शन कर सकती हूँ, लोगों को राह दिखा सकती हूँ। इसलिए इसके लिए मैं अपने गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त जो है एक बहुत ही मंगलकारी मुहूर्त है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसमें अभिजीत मुहूर्त को जानने से पहले हम मुहूर्त के बारे में थोड़ी बातें जान लें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे वैदिक ज्योतिष में जो है काल की गणना, काल अर्थात समय की गणना घटी और पल के रूप में की जाती है। तो हमारा जो मुहूर्त है वो मुहूर्त जो है 2 घटी का होता है, और हमारा एक एक घटी के बराबर, एक घटी जो है वो 24 मिनट के बराबर होता है। उसके अनुसार जो है 2 घटी 48 मिनट का हुआ। ये 48 मिनट का जो समय होता है, जब भी हम कोई बहुत विशेष कार्य करने जाते हैं, जैसे वो हमारा गृह प्रवेश हो गया, या वाहन खरीदने की बात होगी, या किसी संस्थान का उद्घाटन ही करना हुआ, तो एक हम शुभ समय की गणना करते हैं जिसको कि हम मुहूर्त कहते हैं। उस 48 मिनट के अंदर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस समय जो ग्रहों की चाल है, जो ग्रहों के द्वारा जो संयोग बन रहे हैं, वो हमारे उस विशेष कार्य के लिए कितने फलदायी है, हमें कितना उससे लाभ मिल सकता है, इस चीज की हम गणना करते हैं। तो ये जो होता है ये मुहूर्त होता है। और मुहूर्त जो है वो पंचांग पर आधारित होता है। हमारे पंचांग में 5 मुख्य तत्व होते हैं, तिथि, वार, करण, नक्षत्र और योग। ये 5 तत्व जो होते हैं ये पंचांग के मुख्य तत्व होते हैं। इन्हीं के आधार पे सारे मुहूर्त की गणना की जाती है। अब हम आते हैं अभिजीत मुहूर्त पर। अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो
दिन का 8वां मुहूर्त होता है। हमारा जो एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक का समय होता है, उसमें टोटल 30 मुहूर्त होते हैं। 15 मुहूर्त हमारे दिन के होते हैं, जो एक सूर्यास्त से लेके सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के बीच में होते हैं, और दूसरा जो रात्रि में होता है वो सूर्यास्त से लेकर के अगले सूर्योदय के बीच में होता है। तो ये हमारे 15-15 मुहूर्त मिल करके टोटल 30 मुहूर्त हो जाते हैं। और हमारा जो अभिजीत मुहूर्त है वो एक बार दोपहर में 12 बजे के आसपास पड़ता है, और दूसरा जो है वो रात्रि में 12 बजे के आसपास पड़ता है। तो हमारा दिन का जो 8वां मुहूर्त होता है वो अभिजीत मुहूर्त होता है। ये अभिजीत जो मुहूर्त होता है, हमें हमारे पुराणों में ऐसा माना गया है कि इस अभिजीत मुहूर्त में हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य प्रायः सफल होते हैं। और जिस प्रकार से भगवान विष्णु जी का जो सुदर्शन चक्र है वो सभी बुराइयों का नाश करता है, उसी तरह से अभिजीत मुहूर्त में भी जो भी कुछ बुरे उस समय संयोग बन रहे होते हैं उन सभी का नाश होता है, और हमारा कार्य जो है वो सफल हो जाता है। नारद पुराण के अनुसार अभिजीत का जो मध्याह्न काल होता है उससे 1 घटी पूर्व अर्थात 24 मिनट पहले, और 1 घटी बाद अर्थात 24 मिनट बाद तक का जो समय होता है वो अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। अभिजीत मुहूर्त को निकालने में दिनमान जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, कि दिनमान जो है सूर्योदय और सूर्यास्त का के बीच का टाइम होता है, और वो हमारे ऋतुओं के अनुसार जो है उसका छोटा बड़ा हो जाता है, क्योंकि जाड़ों में दिन छोटा होता है, गर्मी में दिन बड़ा होता है, तो थोड़ा उसका जो टाइम होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम अब इसकी गणना करते हैं, अभिजीत मुहूर्त की गणना करते हैं, तो हम सबसे पहले दिनमान निकालेंगे। आज हमने एक एग्जाम्पल लिया है दिनमान निकालने के लिए, जो कि 5 अगस्त 2020 का है। इस दिन हमारा सूर्योदय जो था वो 5 बज करके 28 मिनट पे, और सूर्यास्त 6 बज करके 46 मिनट, मतलब 18:46 का टाइम था उस समय। तो जब हम दिनमान निकालेंगे तो दिनमान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सूर्यास्त से सूर्योदय को घटाते हैं। तो यहाँ देखिए देखिए पीपीटी में जो है वो सूर्यास्त से जब हमने सूर्योदय को घटाया तो हमारा दिनमान जो निकल के आया वो 13 घंटा 18 मिनट का निकल करके आया है। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, इसका मध्य भाग निकालेंगे कि हाफ पार्ट इसका क्या हुआ, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। तो इस 13 घंटा 18 मिनट को हम जब 2 से भाग देते हैं, तो पहले तो हमारा 6 घंटा आ गया, क्योंकि 6 दूनी 12, उसमें एक हमारा शेष बचा 1 घंटा। लेकिन चूंकि हम 1 घंटा को डिवीजन नहीं दे सकते तो हम उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 घंटे को मिनट से कन्वर्ट किए तो वो हमारा 60 मिनट हो गया। और उसके बाद 18 मिनट मेरे पास पहले से था, उन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो वो 78 मिनट आता है। इसको वापस जब हम डिवीजन करेंगे तो ये आपका 6 घंटा 39 मिनट का समय निकल के आता है। अब ये जो हमारा हाफ पार्ट हुआ दिनमान का, इसको जो है उस दिन के सूर्योदय के साथ हम जोड़ देते हैं, जो कि हमारा तीसरा स्टेप हो जाता है। अब जब हमने अपने उस समय के सूर्योदय 5 बज करके 28 मिनट से को हमने दिनमान के मध्य भाग में जोड़ा 6 बज के 39 मिनट पर 39 मिनट को जोड़ा, तो वो हमारा टाइम निकल के आया 12 बज के 7 मिनट आया। मतलब कि दोपहर का जो हमारा 12 बज के 7 मिनट का टाइम हुआ वो हमारा अभिजीत मुहूर्त का मिड टाइम हो गया, मध्य बिंदु निकल के आ गया। अब हम उसमें से 24 मिनट को माइनस करेंगे तो वो 11 बज करके 43 मिनट होता है, जो हमारा अभिजीत मुहूर्त का स्टार्टिंग टाइम हो गया। और जब हम उस 12 घंटा 5 मिनट में 24 मिनट जोड़ देते हैं तो वो हमारा 12 बज करके 31 मिनट अभिजीत मुहूर्त का एंडिंग टाइम, मतलब समाप्ति काल हो गया। और इस जो मध हमारा ये जो टाइम हुआ 11 बज करके 43 मिनट से 12 बज करके 31 मिनट का समय, इस समय में हम अपने किसी भी शुभ कार्य को शुरू कर सकते हैं। ये हमारा अभिजीत मुहूर्त हुआ। अब हम देखेंगे कि अभिजीत मुहूर्त को हमें लेना कब चाहिए। जब भी कोई ऐसा समय बने कि हम बहुत लंबा किसी
अच्छे मुहूर्त के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास 1 महीना 2 महीना का टाइम नहीं है कि हम बहुत अच्छे दिन को की गणना कर सके, तो उस स्थिति में हम इसको ले सकते हैं। इसके अलावा हम अगर कुछ एग्जाम्पल वगैरह लें कि वर्तमान समय में हमारे यहाँ ऐसे कौन कौन से टाइम थे जो हम इसको लिए हैं, अभिजीत मुहूर्त में हमने काम किया है, तो हम देखेंगे कि अ, हमारा स्वतंत्रता दिवस का जो समय का निर्धारण हुआ था, उसमें अभिजीत मुहूर्त को लिया गया था। दूसरा एग्जाम्पल हम अभी हाल का ले सकते हैं, जिसमें कि अयोध्या में जब श्री राम मंदिर का के भूमि पूजन का जो समय का निर्धारण किया गया था, उस समय भी अभिजीत मुहूर्त को लिया गया था। ये हमारा 5 अगस्त 2020 को हुआ था। और अभी जो लेटेस्ट हमारा, आप अगर देखेंगे तो नई संसद का जो इनॉग्रेशन हुआ, उस दिन भी अभिजीत मुहूर्त को हम लोगों ने लिया था। और अब हम लेते हैं इसकी सावधानियां कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो अभिजीत मुहूर्त में हमें विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह को त्याजिक माना गया है। इसके अलावा बहुत से लोग जो है बुधवार के दिन का अभिजीत मुहूर्त अच्छा नहीं मानते हैं। इसके पीछे बहुत संभव ये कारण हो सकता है कि उस समय 12 बजे के करीब जो है राहु काल लगता है, तो शायद इस वजह से लोग नहीं पसंद करते होंगे। इसके अलावा एक तीसरा बात कहना चाहेंगे कि अभिजीत मुहूर्त का उपयोग जो है उसी समय हम लोग करें जब हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा हो, क्योंकि इसको हम एक फास्ट फूड की तरह मान सकते हैं कि बार बार अगर हम फास्ट फूड खाते रहे तो फिर नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए जब कोई विकल्प नहीं रहे और बहुत इमरजेंसी में हमारे काम करना हो, उसी समय हम इसका उपयोग करें। इसके साथ हम और ये कहना चाहेंगे, अगर हमारे पास कोई बहुत अच्छा किसी कार्य के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त हो और साथ में अभिजीत मुहूर्त का भी हमें सहयोग मिल जाए, तो इसको एक सोने के सुहागे के रूप में माना जाए कि ये बहुत ही अच्छा समय हो जाता है। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैं आशा करता हूँ आज के बाद किसी को मुहूर्त से संबंधित कभी समस्या आ रही होगी तो इस वीडियो के माध्यम से वो कैलकुलेशन करके दिनमान निकालेंगे पहले, फिर दिनमान निकालने के बाद 24 उसको मध्य करके 2 भागों में बांटेंगे। जो मध्य भाग आएगा उसमें 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो समय निकलता है उसका पूरा उपयोग अपने सही कार्यों को करने के लिए करेंगे। और बिल्कुल सही कहा आपने कि इसका उपयोग बार बार नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। जब बहुत इमरजेंसी हो तभी करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। अगर वैसे तो ये सलाह रहेगी कि जब भी कोई बड़ा विशेष कार्य आपके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है वो करने जा रहे हैं तो अपने किसी विद्वान पंडित जी से समय निकलवाएं। अगर वो नहीं संभव है तभी इस प्रकार से इसका उपयोग करें। आज के इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी का मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। अगर किसी को कोई मुहूर्त संबंधित या कंसल्टेंसी संबंधित कोई बात करनी हो आप उनसे डायरेक्टली कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।